भगवान शिव और माता पार्वती ने 1000 वर्षों तक विहार किया ताकि उनसे एक पुत्र हो, और वो बेटा ही, वो पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है, ऐसा वरदान। पर असमय में ही देवता भयभीत हो गए और जाकर के गुफा के बाहर जाकर के भगवान शिव को आवाज देने लगे, किम करोषि महादेवा, हे महादेव हम सबकी रक्षा कीजिए। तो रति पूर्ण नहीं हो और उसके पूर्व देवताओं ने स्वार्थ के वशीभूत होकर भगवान शिव को पुकारा। भगवान शिव भागते हुए आए क्योंकि भगवान शिव भक्त वत्सल हैं, और महादेव का जो दिव्य तेज था वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवताओं को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमसे भूल हो गई, क्योंकि लोक कल्याण के लिए ही भगवान शिव ये रति कर रहे थे जिससे पुत्र हो और फिर उस पुत्र से तारकासुर का वध हो, पर हमसे गलती हो गई। शंकर भगवान ने कहा, यदि कोई मेरे इस दिव्य तेज का पान कर सके तो ही पृथ्वी बचेगी, नहीं पृथ्वी अभी नष्ट हो जाएगी। मेरे इस तेज को कोई सह नहीं सकता है। अग्नि देवता ने कबूतर का वेश बनाया और कबूतर का वेश बना के अग्नि देवता ने उस तेज का पान कर लिया। अग्निदेव जलने लगे और उसी समय पार्वती माता बाहर आई। पार्वती मैया ने देखा कि इन देवताओं के कारण मैं मातृ सुख से वंचित हो गई, तो पार्वती मैया को बड़ा क्रोध आया और माता पार्वती ने समस्त देवताओं को श्राप दे दिया कि मैं तुम सब देवताओं को श्राप देती हूँ, आज से तुम सबकी पत्नियां वंध्या हो जाएं, तुम्हारे कोई संतान नहीं हो। पार्वती जी ने सब देवताओं को श्राप दे दिया और इसीलिए देवता जो जितने थे उतने ही रहे, बढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि पार्वती जी ने श्राप दिया। अग्नि देवता को श्राप दे दिया कि सर्वभक्षी भव सुचे, तुम सर्वभक्षी हो जाओ। ऐसा कह के श्राप दे के माता पार्वती वहां से चली गई। पर फिर उस दिव्य तेज को अग्निदेव ने गंगा जी में जाकर के सप्तऋषियों के जो पत्नियां स्नान कर रही थीं उनके रोमकूपों के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। वही दिव्य तेज हिमालय पर्वत ने गंगा जी में छोड़ा और गंगा जी ने एक सरकंडों के वन में उस तेज को छोड़ दिया। उसी से वहां एक बालक का प्रागट्य हुआ और बालक इतना प्रतापी। विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी ने देखा बालक तो बड़ा प्रतापी है। विश्वामित्र जी ने बालक को देखा तो बालक ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया जन्म लेते ही और कहा, सुनो बाबा, मेरा जात कर्म संस्कार करो, अभी जन्म हुआ है पर इतने प्रतापी हैं, इतने पुरुषार्थी, कहते हैं मेरा जात कर्म संस्कार करो। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं, कैसे करूं तुम्हारा जात कर्म संस्कार। तो बालक ने कहा, मैं आशीर्वाद देता हूं, आज से आप ब्रह्मर्षि हुए। लो भैया, पहला आशीर्वाद जन्म लेते ही अपने पुरोहित जी को दे दिया। अरे वैसे तो पुरोहित जी आशीर्वाद देने आते हैं, पर स्वामी कार्तिकेय जी ने पहला आशीर्वाद अपने पुरोहित जी को ही दे दिया। जन्म हुआ है अभी, पर कह रहे, सुनो बाबा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, आज से तुम ब्राह्मण हुए, ब्रह्मर्षि कहलाओगे, चलो अब मेरा जात कर्म संस्कार करो। तो विश्वामित्र जी ने उनका सब संस्कार किया। उसके बाद वहां कृत्तिकाएं आ गईं, 6 कृत्तिकाएं, और उन कृत्तिकाओं में झगड़ा हो गया। तो एक कहे मैं इस बालक को दूध पिलाऊंगी, दूसरी कहे मैं इस बालक को दूध पिलाऊंगी। तो भगवान ने कहा सुनो सुनो, तुम 6 मेरी माताएं हो, मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा, मैं अपने 6 मुख बना रहा हूं और तुम 6 माताएं मुझे दुग्धपान कराओ। उसी समय बालक ने 6 मुख बना लिए और 6 कृत्तिकाओं का उन्होंने दुग्धपान किया। इसी से वे कार्तिकेय इस नाम से विख्यात हुए। बोलिए कार्तिकेय स्वामी की। इस प्रकार जब एक दिन पार्वती मैया ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, आपका जो दिव्य तेज है वह व्यर्थ नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता, मुझे बताइए कि उस दिव्य तेज से जिस बालक का जन्म हुआ वो कहाँ है।
भगवान शिव तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, फिर भी भगवान शिव ने एक मीटिंग बुलाई और सबको बुला के कहा, अग्निदेव तुम बताओ, शुरू तुमसे करेंगे। मेरा जो दिव्य तेज जिसका तुमने पान किया था वो, बोले बाबा हमने तो गंगा जी में सप्त ऋषियों की जो पत्नियां थीं उनके रोमकूपों के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया था। कहा ठीक है। अब सप्त ऋषियों की पत्नियों से पूछा, कहा हमने जो है हिमालय पर्वत पे छोड़ दिया था। हिमालय पर्वत ने कहा हमने गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। गंगा जी ने कहा हमने सरकंडों के वन में छोड़ दिया था, उसके बाद हमें नहीं पता। कहा अच्छा तो भगवान सूर्य को बुलाओ। भगवान सूर्य ने कहा उसी समय सरकंडों के वन से उस बालक का प्रागट्य हुआ और उसके बाद का मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा समय हो चुका था, तो चंद्रमा से पूछो आप। चंद्रमा ने कहा कृतिकाएं लेके गई हैं और वो ही उस बालक का लालन पालन कर रही हैं। तब भगवान शिव ने नंदी को भेजा और नंदी भगवान खूब पूरा अपना गणों को लेके गए और सम्मान के साथ स्वामी कार्तिकेय जी को वहाँ से लेकर के कैलाश पर्वत पर आए और कैलाश पर भगवान कार्तिकेय का बड़ा ही दिव्य भव्य स्वागत हुआ। और उन्हीं भगवान कार्तिकेय ने फिर तारकासुर का वध किया। तब जन्मेऊ खटबदन कुमारा, तारक असुर समर जहीं मारा। यही उस चौपाई की व्याख्या है। इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ।